सुगंधा सिंह जी बिहार से। श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी क्या मासिक धर्म में रज का तिलक लगा सकते हैं? हाँ, रज रानी लगा सकते। महाराज जी शरीर में जो रज लगाते हैं वो नीचे गिर जाती है, पैरों हाँ। में भी लग जाती है महाराज जी, अरे, उसका फिर? कोई उसमें डॉक्टर अभिषेक रंजन जी। राधे राधे श्री हरिवंश। पूज्य महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैंने आपकी सारी वीडियो सत्संग यूट्यूब पर सुनता हूँ। आपके मार्गदर्शन में रहकर 2 महीने से मांसाहार भी बिल्कुल छोड़ दिया है। नाम जब रोज नियम पूर्वक करने का प्रयास कर रहा हूँ। महाराज जी मेरी एक प्रश्न है। महाराज जी आए दिन मुझे गंभीर से अति गंभीर अवस्था के मरीजों का इलाज करना पड़ता है। महाराज जी इनका प्रश्न है कि कुछ मरीज हैं जैसे उनको ऐसा लगता है कि ये जाने वाले ही हैं, तो उनके परिजनों को बताना पड़ता है, तो उस समय बहुत ज्यादा इनको अत्यंत कठिन परिस्थिति से बताना पड़ता है, क्योंकि आईसीयू में लेके जाएंगे और उनके परिजनों को बताना भी है कि ये हो सकता है कि ये ना रहें इस संसार में। अभी क्या है कि देखो, हाँ देखो, हम आपको बताए ना, अगर आप हमारी बात समझोगे तो पुष्ट हो जाओगे। प्रश्न बात समझने के लिए कह रहे हो। देखो, मेरे प्रभु 3 प्रकार की लीला कर रहे हैं। एक सृजन लीला, प्रकट होना, एक पालन लीला, व्यवस्थित सुव्यवस्थित, और एक विनाश लीला। 3 प्रकार की प्रभु लीला कर रहे हैं अपने ऊपर, अपने आप से, अपने आप में। लीला का तात्पर्य होता है, जैसे आप सिनेमा देखने जाते हैं तो उसमें एक पक्ष होता है विरोधी, धर्म विरुद्ध, एक होता है धर्म अनुकूल। धर्म अनुकूल वाले को अभी देखा है पर हम पक्ष में हो जाते हैं, स्वाभाविक हो जाते हैं, जिसको आप लोग अभिनेता अभिनेत्री कहते हैं। और वो जो धर्म विरुद्ध आचरण, उसको क्या कहते हैं? हाँ, वही बिल है। विरोधी वृत्ति आ जाती है, नहीं आ जाएगी, इस पिटे। जब वो पिटता है तो थोड़ा दुख लगता है, वो जब पिटता है तो तालियां हो जाते हैं। लेकिन आपसे बाहर पूछा जाए कि वास्तविक में कौन पिटा था, तो आप कहोगे कोई नहीं। क्या वो विलेन था? बोले नहीं नहीं, बहुत अच्छा आदमी है, रोल बहुत जोर का करता है, समझ रहे ना। बोले उसने उसको गोली मारी, 2 मिनट में मर गया। बोले वास्तविक क्या वहां लाश मिली? बोले लाश कैसे मिलेगी, वहां मरना जीना है ही नहीं, वो तो नाटक हो रहा है। बिल्कुल परम सत्य समझो, ये केवल नाटक, मंच पर नाटक हो रहा है। आपको डॉक्टर का रोल मिला है, अगर आप दयालु बनेंगे तो आप कमजोर हो जाएंगे। आपको निर्मोह होकर के उसकी पीड़ा नाश के लिए, उसकी जान बचाने के लिए पूरा प्रयास करना है, और इसके बाद जान चली जाती है तो आपको बिल्कुल शोक नहीं करना है। महाराज जी इनके इसके साथ में एक और प्रश्न है। ये बात उनके परिजनों को बताई जाती है, जी, उस समय उनके परिजनों भी बहुत ऐसी हालत में होते हैं कि हमारा क्या होगा, बट सत्य तो बस बताना पड़ता है, बात इसको समझो। बट वो बहुत कोप का भाजन हो ज, जाते हैं, मतलब बहुत गुस्सा कर देते हैं, फिर उनको बहुत दुख देखो, होता है। अज्ञानी जीव हैं उन, अगर कभी ऐसा कुछ लगे ना कि ऐसी परिस्थिति, उनको बता दे और इसके बाद हाथ जोड़ दे। अब किसी रोग से ग्रसित होकर उसका अंतिम निर्णय वही है। आप चाहे जितनी दवा औषधि, जो भी चाहे उपाय कर लो, आप उपाय कर सकते हो, लेकिन अगर उसकी श्वास खत्म हो गई है तो आप ऑक्सीजन चाहे जो कुछ दे दिए, दोबारा श्वास नहीं है उसमें आ सकती, क्योंकि एक नियत संख्या श्वास की है। अब अज्ञानी जो समझते हैं कि चाहे जितना पैसा लग जाए लेकिन आपको बचाना होगा, नहीं तो हम आपके साथ एक्शन विरोधी करेंगे, वो अज्ञानी जीव है, उनको नहीं समझाया जा सकता। जी जी। और होता क्या है कि आक्रोश में कई बार उनकी भावनाओं को देखते हुए अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखकर उनके संवाद के साथ बात करना और उन्हें ये समझा पाना कि आपके हाँ, पास ये कम समय। इसी बात के लिए आपको धैर्यवान बना है। जी, रोग निवृत्ति के लिए हमें हमारी दाढ़ में सड़न पैदा हो गई, तो जो डॉक्टर थे वो शिष्य थे, तो उन्होंने लोगों से कहा कि मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं महाराज जी की दाढ़ निकाल सकूं। उनको भी, क्यों, डॉक्टर हो तो बहुत बड़े डॉक्टर, कई डॉक्टर उनके साथ रहते डॉक्टर, तो उनका आप बात करो महाराज, तो जब नजदीक आए तो बोले आप हमारे गुरुदेव। हम कहा नहीं, मरीज, सिर्फ मरीज। अगर उस समय आप गुरुदेव भावना करेंगे तो इंजेक्शन सुनने का कैसे लगा पाएंगे, आप कैसे दाढ़ उखाड़ पाएंगे? और अगर वो नहीं उखड़ी तो कष्ट देती रहेगी, हम दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो दूसरा डॉक्टर किस कोटि का है आपको तो हम जानते हैं। तो आपको उस समय मरीज रूप देखना, गुरुदेव रूप देखोगे तो सेवा नहीं कर पाओगे, निकालो उसको। तो ये कमी हमारी तरफ से नहीं रहनी पावे। मान लो वो कम धन दे रहा है, लेकिन हमारे पास प्रयास है कि हम इसको बचा सकते हैं,
फिर धन पर बुद्धि नहीं जानी। अब हम प्रयास कर चुके और पता है कि अब नहीं बचेगा, अब हमको उनसे डरना भी नहीं है। अपनी बात स्पष्ट बता देनी है कि हमारा प्रयास, आगे परिणाम जो आने वाला है वो लगता है कि नहीं बचेंगे। उसमें ना तो भयभीत होना है और ना उसमें कोई डिस्टर्ब होना है। ये किसी के बस की बात नहीं है। जिस समय जिसको शरीर जिस बहाने से छोड़ना है उसको छोड़ना ही है, चाहे अमृत पिला दो तो भी नहीं बचेगा, क्योंकि मृत्यु लोक में एक नियत संख्या की श्वास है और नियत समय से भेजा गया है। उसमें अब जैसे प्रारब्धवशात कोई रोग आया है और चीर फाड़ हुई तो उसका प्रारब्ध उससे पूरा हो गया और ठीक हो गया। अगर जाना है तो फिर कोई भी नहीं रोक सकता। अब ये तो अपनी समझ में आती है ना बात, कि हमारी समझ में कि तुम बहुत जादूगर हो, छलिया हो बड़े, सब कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा, लेकिन तुम्हारी ही कृपा से बात समझ में आ गई कि तुम जो चाहो कर सकते हो। जो चेतन का जड़ करे, जड़े करे चैतन्य असमर्थ। फिर अब हम दूसरे की तरफ नहीं देखने वाले, हम उसका विधान ये अब संसारी लोग नहीं जानते। जानते हैं कि डॉक्टर की कमी से मरीज मर, कुछ ऐसा भी होता है, हम इसका निषेध नहीं करते। कुछ लोग अर्थ प्रधान बुद्धि रखने वाले, उसके पास अर्थ अव्यवस्था है तो चूक कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर एक भगवान का दूसरा रूप भी माना जाता है। वो सर्वसमर्थ तो नहीं है, सर्वसमर्थ उसके आगे नहीं लगेगा, लेकिन प्रयास के द्वारा वो सफलता प्राप्त करने का पूरा प्रयत्न कर सकता है। अगर अर्थ की अव्यवस्था के कारण आप आए हुए मरीज को, तो फिर वो अपराध माना जाता है। और यदि आप पूरी व्यवस्था करने इसके बाद असफलता है, फिर वो विरोध करना ठीक नहीं, दूसरों का वो बिल्कुल ठीक नहीं है। अब डॉक्टर कोई, हमें तो प्राय अब जैसा अपनी सोच होती है वैसे ही होती है ना। हमें लगता है कोई डॉक्टर किसी मरीज के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हमें लगता है कि जिसको विद्या ही सी बात की मिली है कि आए हुए मरीज के कष्ट निवारण की, वो अर्थ की प्रधानता करके ऐसा कैसे कर सकता है। पर होता होगा, क्योंकि जैसे लोग कहते हैं तो होता होगा। पर ऐसे भी डॉक्टर हैं जो अपने पुत्र की तरह मरीज को देखते हैं। हम वो खुद देखा है ना, कि मतलब सबसे पहली बात, जैसे हम गए, हमारी जांच की, उन्होंने देखा बहुत सीरियस, कुछ बात नहीं महाराज जी, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल आप ठीक हो जाएंगे। मुश्किल, अरे कोई बात आलू, पहला तो आधा दर्द तो खत्म हो गया इसमें कि डॉक्टर बढ़िया है और बोल रहे हैं बिल्कुल ठीक हो जाओगे। हम आपको जो दवाइयां बताएंगे ना, आप धीरे धीरे पाओ, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। 2-4 महीने बाद कुछ नहीं, ठीक नहीं हुए, नहीं हम दवा बदलते हैं तो आप ठीक हो। पहला आपके वचन और आपकी प्यार भरी दृष्टि और आपका दुलार, आपका प्रयास, उस मरीज का पहला जीवन आपके वचन काम करते हैं। और आपका अगर प्यार दुलार नहीं, उपेक्षा दिखाई दे, फिर ठीक नहीं रहेगा। क्योंकि वो आपके एक तरह से शरण में हुआ है आकर, मर्ज रोग से पीड़ित होकर वो मरीज आपकी शरण में आया है और शरणागत हुआ है आपके ज्ञान विज्ञान के कारण। तो आप पूरा प्रयोग कर दीजिए, फिर आपकी तरफ भगवान रहेंगे, कोई परास्त नहीं कर सकता। सत्य की तरफ प्रभु रहते हैं, कोई परास्त नहीं। इसलिए डरना नहीं, मरीज में वो दया नहीं दिखानी जिससे हम उसका रोग निवारण न कर पाए। और इस बात से मुझे भयभीत नहीं होना कि उनके घर वाले हमें, कानून भी व्यवस्था तो है, राजकीय व्यवस्था भी, तो अगर कोई ऐसी उद्दंडता करता है तो अपराधी माना जाएगा, कानून उसको दंड देगी, भयभीत होने की जरूरत नहीं। अच्छा, ये कानून अगर नहीं पहुंच पाया तो जिस सत्य में चल रहे हो वही तुम्हारे पास है, वो तुम्हारी रक्षा कर लेगा। जो भगवत मार्ग के पथिक है उनको अनुभव होगा। सैकड़ों जगह हमने ऐसे देखा है, भगवान ने बचाया। सैकड़ों जगह की 1 सेकंड की चूक में अभी मृत्यु हो जाती, केवल भगवान ने बचाया। गंगा किनारे जिससे हम भ्रमण करते थे ना जब, तो बाढ़ आने के बाद ऊपर पपड़ी पर गई, सूख गया और मुझे पता नहीं था, आगे दलदल ही दलदल था। जो ही कदम पहला रखा सो इतना गए, सो पीछे से बाबा अगला कदम मत रख देना, दलदल है, कोई बचाने वाला या नहीं मिलेगा। अब एक गया था, अगला पीछे का ऐसे लेट करके उसे हटाया, आसपास देखा कोई आदमी नहीं था। हमको ये कौन सा आवाज दिया? अगर हमें भगवान ही तो संकेत दे, बाबा अगला कदम मत रखना, इतना दलदल है आगे, कोई बचा नहीं पाएगा। गिरिराज जी यहाँ परिक्रमा करने गए थे, रात्रि में लौट रहे थे, कई वर्ष पहले की बात है। ड्राइवर सो गया, हाईवे में गाड़ी चला, वो क्या डिवाइडर पे गाड़ी ऐसे चढ़ गई। जो इससे चढ़ी, हम कहा राधे श्याम, बड़ी जोर से आवाज लगी, एकदम जगा,
और वो तो बाहर कांप रहा था क्योंकि कई लोग साथ थे, कभी जिंदगी में नहीं सोया। पहली बार हम कभी, आपको कोई कुछ नहीं कह रहा, आप बोले ये गाड़ी पलट ना, पीछे से कोई गाड़ी आई ना गाड़ी पलटी। भगवान जब रक्षा करते हैं ना, हर कदम वो बचाते रहते हैं। हमें लगता है कि डरना नहीं, सत्य और धर्म से चलना, दूसरों का हित मंगल करने की भावना रखना। अगर कभी कोई गाली देता है तो तुम्हारे पूर्व जो जमा पाप है उनको नष्ट कर रहा है वो, उससे दुखी मत होना। जो सत्य मार्ग है उस पर चलने पे हो सकता है चार लोग कड़ुआ बोल सकते हैं, पर आप डरना नहीं। आप नियम पूर्वक, धैर्य पूर्वक मरीज की जैसी सेवा करनी खूब करो। हानि कोई नहीं पहुंचा सकता, ये पक्की बात है। धर्म से चलने वाले को कोई हानि पहुंचाने का प्रयास करेगा पर हानि नहीं पहुंचेगी, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म स्वयं रक्षा कर लेता है। हमें बहुत अच्छा लगता है जैसे आप जन सब, हम इसीलिए हृदय से सम्मान करते हैं कि जैसे हमारे राजकीय विभाग के हैं, हमारे डॉक्टरी विभाग के हैं, अध्यापक विभाग के हैं, अलग अलग ये जो पदों पे विराजमान, ये सब अपने अपने धर्म से चलने लगे तो हमारा देश सुखी हो जाए। जिस जो पदों पर विराजमान है वो ये समझें कि भगवान की सेवा है, पद मिला है भगवान की सेवा के लिए। जैसे आपको डॉक्टर बनाया भगवान ने ही तो बनाया ना, खूब सेवा करो, जो अर्थ मिल जाए, भले नमक रोटी खाओ, पर अगर 100 मरीज तुम्हारे द्वारा ठीक हो गए तो भगवान की पूजा बन गई। अब जैसे अध्यापक है, बिल्कुल प्रयासरत होकर विद्यार्थी ऐसे हैं तो हम कैसे पढ़, नहीं, देखो मरीज है, अब उस समय बेशुद्ध हो, कुछ भी करे, आपके थप्पड़ भी मार सकता है, गाली भी दे सकता है, कुछ, वो आप हाथ बांधो, आप व्यवस्था करो, वो तो मरीज है। ऐसे ही विद्यार्थी है, वो तो बच्चा है, बिगड़ैल है, संभालना है आपको। जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है, अगर टीचर गंभीर बन करके विद्यार्थी के द्वारा किए हुए उपद्रव को विषय करके उसको उत्तम बनाने की चेष्टा करे तो गुरु पदवी सार्थक हो जाएगी। जो नेता हैं हमारे समाज को अपने बच्चे की जैसे पोषण करें, जैसे एक परिवार हमारा है ऐसे हमारा देश है। अलग अलग घर के जैसे बड़े बुजुर्ग होते हैं ऐसे बड़े बड़े पद हैं, तो हमारे देश की सेवा, जैसे लोग कहते हैं कि अमुक अमुक हो, तुम्हारी दृष्टि है, हमारी दृष्टि में हमारे घर के लोग आए हैं, बोले बहुत भ्रष्ट है, किसी को जैसे बोला कि बहुत नीच है, बहुत भ्रष्ट है। भैया अस्पताल में मरीज ही जाते हैं, मरीज ही जाते हैं। ये भागवतिक अस्पताल है जहां बुद्धि धोखा खा रही है, तो हमारे पास अगर आए हो तो शास्त्रीय और भागवतिक विधान के द्वारा तुम्हारी बुद्धि में इंजेक्शन लगाएंगे, कभी टाइट होकर के और कभी प्यार से। तो आपकी अगर बुद्धि सुधर गई तो लाखों की सेवा बन जाएगी ऐसे। तो इसलिए बहुत हमें अच्छा लगता है जैसे आप लोग विचारवान हो रहे हैं, आप लोग इस बातों को समझ रहे हैं कि कहीं त्रुटि तो नहीं हो रही, कहीं अधर्म तो नहीं हो रहा, कहीं हमारे द्वारा कोई अपराध तो नहीं बन रहा। हमारा समाज ऐसे एक एक सुधरना प्रारंभ करे तो हम सब सुखी हो जाए। पर वृत्ति ऐसी है कि हम दूसरों पर तो दोष देखते हैं और अपने दोषों को नहीं देख पाते, इसीलिए हमारा सुधार नहीं हो पाता। प्रायः लोग जो है दूसरों पर टीका टिप्पणी बोलते हैं, वो ऐसा। तो आप कौन हो? आप अपने रजिस्टर को जांचो, अगर आप करेक्ट होते तो वहां दोषी नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि थर्मामीटर है। मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मेरे सिवा और कोई है नहीं। अगर आप ठीक हो जाओगे तो दिखाई देगा जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, क्योंकि वही है। इसका मतलब आप ठीक नहीं हो तो फिर दूसरे को क्या बोले, हमारे घर गंदा है, हम पहले अपना पोछा लगा ले। तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। यदि हमारा हृदय पवित्र हो जाएगा तो हमें सब जगह पवित्रता दिखाई देगी। हाँ, सबको धन्यवाद इस बात का कि आप शराब और मांस, व्यभिचार, गंदे आचरण इनका त्याग करें, परमार्थ में चलें। तो आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं, हृदय से कह रहे हैं। हाँ, तुम सब हमारे परिवार के हो, हमारे घर के हो, हमारा जीवन इसीलिए हमारा नहीं, संतों को स्वभाव ही होता है जो भगवत मार्ग होते हैं। हाँ, मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। जैसे तीर्थराज का प्रभाव है ना, दर्शन से स्नान से आपके पाप नष्ट कर देंगे, ऐसे ही संतों का स्वभाव है। ये चलते फिरते तीर्थराज है। दरस परस अघनाश बास निज संग को, बिना पुण्य पुंज के संतों का संग नहीं, पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। हाँ, तो आप सब भाग्यशाली हैं और धन्यवाद के पात्र हैं। बस जितनी गलती आपको समझ में आ गई उसको छोड़ दीजिए, तो भगवान आगे का मार्ग आपको बढ़ाते चले जाए। और हर समय अनुभव करना भगवान हमारे तुम्हारे साथ हैं, पक्का। तुम दूसरों का साथ देखने लगते हो इसलिए छुपे रहते हैं, अगर केवल उन्हीं का साथ देखो तो तुम्हें दिखाई देगा कि मेरा प्रभु कैसे बचा रहा है, मेरा प्रभु कैसे संभाल रहा है। जी।
बड़ी कृपा महाराज जी के लिए कुर्सी दी प्रेरणा की अंदर से कि महाराज से आदेश से सीधी के आदेश में तो सीधी सीधी ने भेजा गया आपके और आगे हो जाएगा माला और चैतन्य महाप्रभु माला आपको जय जय श्री राम धन्यवाद। बड़ी कृपा के आप दर्शन दिए आके। नवदीप धाम महाप्रभु की चैतन्य देव की परम पावन लीला भूमि है, अद्भुत प्रेम भूमि है। महाप्रभु का दर्शन ही ऐसा था। हमारे यहाँ ध्रुवदास जी बहुत बड़े रसिक महापुरुष हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि गौड़ देश सब उद्धर्यो प्रगट कृष्ण चैतन्य, तैसे ही नित्यानंद हो रस में भय अनन्य। पावत ही तिनको दरस उपजय भजनानंद, बिन ही श्रम छुट जाए सब जे माया के फन। दर्शन मात्र से श्री कृष्ण प्रेम प्रदान करने की महाप्रभु चैतन्य देव के कृष्ण नाम कृष्ण रूप की दरिया प्रेम की बहा दी महाप्रभु चैतन्य देव ने। आज भी देश विदेश सब जगह महाप्रभु का प्रताप उदित हो रहा है। जहां देखो कृष्ण नाम की गूंज हो रही है। नवदीप धाम तो प्रेम भूमि है, महाप्रभु चैतन्य देव की लीला भूमि है। बड़ी कृपा की आप आए, दर्शन दिए, अहो भाग्य हमारे। और महारानी जी की विशेष कृपा आप पे भी, क्योंकि आप श्री धाम वृंदावन आए। महाप्रभु चैतन्य देव जिस पर बरस पड़े उसे धाम भेज दिया। रूप जी, सनातन जी, श्री रघुनाथ गोस्वामी जी, श्री जीव गोस्वामी, बड़े बड़े जो महापुरुष ना, जाओ वृंदावन का रस लो जाके। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, जाओ वृंदावन का रस लो। महारानी जी जब कृपा करती हैं तब श्रीधाम वृंदावन की रज का सेवन, श्रीधाम वृंदावन की लाडली लाल की आठों पहर उपासना में चित्त डूबता है। ये बड़ी कृपा का स्वरूप। यहाँ जितने भी रसिक महापुरुष महाप्रभु चैतन्य देव की कृपा पात्र, सब अद्भुत किंकिरी भाव में युगल सरकार को दुलार करने में मगन रहे। अद्भुत अद्भुत निष्ठा हमारी ब्रजभूमि में एक से एक महापुरुष जो आए वो सब प्रेम सिद्ध हुए। महाप्रभु चैतन्य देव की अद्भुत कृपा पात्र जो बड़े निष्ठ, ब्रज रजनिष्ठ, ब्रजवासियों के अन्न में निष्ठ, और ब्रजेंद्र नंदन श्री लालजू महाराज और श्री लाडली जी महाराज की सेवा में मगन, युगल सेवा सुख में निमग्न रहने वाले बाप, बड़ी कृपा जी। दशरथ पुरोहित जी सूरत से। राधे राधे श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या भारत में विद्यार्थियों के शिक्षण ग्रहण हेतु पुनः गुरुकुल प्रथा विकसित की जा सकती है कि जिसके कारण एक शिष्य गुरु के आदेश में रहकर? अब बच्चा, अब असंभव है। इसलिए असंभव है कि खान पान सही नहीं है और हमारे वातावरण भी सही नहीं है। गुरुकुल में रहने का मतलब एक तपस्वी जीवन, ऐसे संस्कार ही नहीं डाले जा रहे हैं, अपने अंदर नहीं डाले जाए तो अपने बच्चों के अंदर कैसे आएंगे? वहां अनुशासन ही जीवन है। गुरुकुल का जो जीवन है वो अनुशासित जीवन है। अगर गुरु के वचन निकल गए तो वैसे ही अक्षरशः वैसे ही करना होगा। अब तो कहाँ है, टीचर के सामने उद्दंडता करते हैं फिर भी उनको दंड नहीं दे सकता। और गुरुकुल में ऐसा नहीं होता था, चाहे वो राजा का राजकुमार हो या एक गरीब का बालक हो, दोनों को एक ही अनुशासन में रहना होगा। तो अब नहीं हो सकता बच्चा, क्योंकि कलयुग का प्रभाव दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है।
कोई गुरुजनों की वैसी मर्यादा नहीं रख रहा, शास्त्रों की मर्यादा नहीं रख रहा, धर्म को जान नहीं रहे, मनमानी आचरण कर रहे हैं, तो गुरुकुल में वास करने लायक किसी भी तरह से कोई भी संयोग नहीं दिखाई दे रहा है। और दूसरा, जो गुरुजन होते हैं वो माता पिता दोनों का प्यार उनको देते थे, क्योंकि वो अपने माता पिता से विलग रहा है ना गुरुकुल में, तो माता पिता का दोनों का प्यार वही दे सकता है जो काम विजयी है, क्रोध विजयी है, लोभ विजयी है, मोह विजयी है, जो अहम विजयी, षड विकार जित अनघ कामा। ऐसे गुरुजन जो भगवदानंद में छके हुए हैं, वो शिष्य को दिव्य शास्त्री धर्म युक्त सद्गुण प्रदान करके परिपक्व करके भेजते थे। गृहस्थ में जाने पर भी उसके अंदर तपस्या, संयम, जितेंद्रियता, इसके सब सद्गुण रहते थे। अब दोनों बातें असंभव हैं, प्रायः ऐसे सद्गुरुओं का मिलना और प्रायः ऐसे शिष्यों का मिलना, दोनों बातें, इसलिए असंभव शब्द बोला है कि लगभग लगभग असंभव है। क्योंकि जैसे अपने लोग भ्रमण किए ना, तो सब कुछ देखने को मिलता है, आंखें हैं देखने के लिए, बुद्धि है निश्चय करके मनन करना कि क्या कैसा। तो कई ऐसे जगह हमें मिले जहां जो नहीं होना चाहिए वो होते हैं, तो लगा, तभी एक शब्द में बोला कि असंभव। विद्यार्थी अपने जीवन को गुरुकुल में समर्पित करता है, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ पहुंच गई, अब वो जो चाय बना दे। एक तो वो बिल्कुल बुद्धि निर्णय करने लायक नहीं है कि क्या शुभ है क्या अशुभ है, वो बालक है। और दूसरा, जिनकी संरक्षा में वो रह रहा है, यदि वो निर्णायक ठीक नहीं है तो सब ठीक नहीं हो पाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए दोनों चीजें मिलना मुश्किल, ऐसे सदगुरु मिलना मुश्किल, ऐसे शिष्य मिलना मुश्किल। अब बस इतना है कि शास्त्रों का स्वाध्याय कर लो या प्रवचन सुन लो और अपने माता पिता के सामने झुक के रहो, उनकी सेवा करो, पढ़े लिख के परिवार और समाज की सेवा करो। गुरुकुल में रहने की योग्यता और गुरुकुल में जो हमारे शासन, उसको सहने की सामर्थ्य अब नहीं रह गई है, नहीं रह गई। बच्चा, छोटे बच्चे को मोबाइल ना दो तो रूठ के बैठ जाएगा, उसको गेम खेलना है, उसमें उसको मनमानी चित्र देखने हैं, बातें देखनी, मनोरंजन देखना है, गुरुकुल में रह पाएगा? छोटा बच्चा अगर रो रहा होता है ना, तो माई मोबाइल चला के उसके पास वो चुप हो गया, मतलब संस्कार शुरू से पढ़ रहे हैं, मोबाइल के बिना नहीं रहे। गुरुकुल में मोबाइल तो नहीं चलेगा। गुरुकुल में तो द्वारिकाधीश भी और सुदामा जी भी एक ही पट्टी पे बैठे हुए हैं, और संदीपनी जी का जो आदेश होता है उसको भगवान वैसे ही मानते हैं जैसे सब बालकों को मानना होता है। अब ऐसी क्षमता नहीं रह गई। मतलब गुरुजनों के प्रति अपार श्रद्धा और गुरुजनों का अपार प्यार, दोनों मिलकर के तब बात, तो दोनों जगह भगवान की कृपा से सृष्टि में असंभव तो है नहीं कि ऐसे गुरु नहीं मिलेंगे, ऐसे शिष्य नहीं, पर प्रायः अब वो परंपरा नहीं चल सकती। होंगे ऐसे महापुरुष हैं, ऐसे भी समर्पण करने वाले शिष्य हैं, पर बहुतायत नहीं है, इसलिए वो गुरुकुल की परंपरा अब नहीं चल सकती। तो ईमानदारी से स्कूल में अपने टीचर पर श्रद्धा रख करके और पढ़ लो, और माता पिता को भगवान मान करके उनकी सेवा कर लो, और समाज में सेवा के लिए जीवन उन्नतिमय बनाओ। इतना ही है, कलयुग है। अब वो कंदमूल फल कहाँ रह गए? जब वृक्ष ही काटे जा रहे हैं तो कंदमूल फल कहाँ? उर्वरक इतना फेंका जा रहा है अन्न में, अन्न की अधिक उपज के कारण, कि शरीरों को रोग ग्रसित कर रहा है अन्न। ये जो उर्वरक डाला जाता है ना, खाद वगैरह, केमिकल, उनको कीटनाशक केमिकल, वो प्रभाव पड़ता है उस पर, अन्न पर, वही हमारे अंदर जाकर कई तरह के रोग पैदा कर रहा है। हम कभी पूर्व में ये नहीं सुना कि किसी को कैंसर हुआ है, पूरी जिंदगी में नहीं सुना था। अंदर किसी का दिल फेल हुआ है, क्योंकि गांव के गांव किसान के थे, 2 किलो माठा और 8 रोटी खाई। माठा के, मठा समझते हैं ना? हाँ, उसके बाद गए 4 घंटा 6 घंटा फावड़ा चला के, फिर प्रसाद, बैल जैसी ताकत और एकदम पुष्ट, क्योंकि वो भरपेट अन्न पाने के लिए सुविधा नहीं थी। गाय के गोबर से खाद जो बनी वो खेतों में डाली जाती थी। नियम था कि कोई भी उर्वरक नहीं लगाया जाएगा। तो जहां एक खेत में 5-6 मन होता था, वहां 60 मन होता है, पर वो स्वास्थ्य लाभदायक नहीं है।
अब हर जगह फल फूल देखो ना, किसी भी ऋतु का फल देखो सुरक्षित रखा है, तो कैसे रखा है? कोई न कोई उसमें केमिकल लगा हुआ है, वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक भी है। तो हमारा स्वास्थ्य, हमारा वातावरण, हमारी बुद्धि, हमारा पालन पोषण अब ऐसे हो रहा है कि नहीं, गुरुकुल में नहीं रह सकते। छोटे छोटे बच्चे जो है ब्रेड, चाउमीन और मैगी ये गुरुकुल में मिलेगी? चाय है, टीवी ये मिलेगी? नहीं मिलेगी। मोबाइल नहीं। 2 दिन में गुरुकुल से भाग पड़ेंगे। गुरुकुल का जो नियम एक ऋषियों की तरह, अब बड़ा मुश्किल, अब नहीं है। 13-13, 14-14 वर्ष के बच्चे ब्रह्मचर्य रहित है, ब्रह्मचर्य गुरुकुल में रहेंगे। भाई 5-10 वर्ष की अवस्था में ही गुरुकुल में जाना होता है। माता पिता का प्यार छोड़ करके गुरुकुल में रहना, एक अपरिचित महात्मा को जीवन समर्पित कर देना, बड़ा मतलब बड़ा असंभव है। अपने घर में रहो, स्कूल जाओ, ईमानदारी से पढ़ाई करो, पढ़ के उन्नतिशील बनो, समाज सेवा करो, परिवार की सेवा करो। अब गुरुकुल का समय बच्चा नहीं रह गया है। ऋषिराज जी बेंगलुरु से। राधे राधे श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मेरा शरीर भारतीय सेना में कार्यरत है। मेरी पोस्टिंग लद्दाख थी, वहां पर दैनिक स्नान लेना संभव नहीं हो पाता। महाराज जी, काफी दिनों तक बिना स्नान लिए ही रहना पड़ता। ऐसे में क्या मैं माला कर सकता हूँ महाराज जी? देखो, जब आप सैनिक हैं तो अंदर से नाम जप करो, माला की प्रधानता मत रखो। अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वः यः स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतर शुचि। जो कमल नयन भगवान श्री हरि का स्मरण करता रहता है, वो भीतर और बाहर दोनों से पवित्र हो जाता है। हाँ, मंत्र आदि के लिए जो अनुष्ठान पद्धतियां हैं, अब आपको किसी समय कहीं भी आदेश हो सकता है। आप सरकारी सैनिक हैं, आप माला की प्रधानता मत रखिए। आप नाम की जब कभी आपको समय मिले, जय दिन में समय मिले कि अब छुट्टी हो गई है 8-10 घंटे की, तो स्नान करने का अवसर मिले, फिर आप माला कर लीजिए। नहीं, हर समय नाम जप कीजिए। नाम के लिए कोई अपवित्र पवित्र का विधान नहीं। जैसे मिले, जो मिले, भगवान का नाम लेकर के पा लीजिए। आप राज सैनिक हैं, आपको कहाँ कैसी अव्यवस्था में जाना पड़े इसके लिए कोई आप स्वतंत्र नहीं है। और बहुत बड़ी सेवा है, राज सैनिकों के द्वारा सुरक्षित हमारा जो देश है, इसी में तो हम भजन कर रहे हैं। अगर अभी हमारे जो जीवन अर्पित किए हुए जवान हैं वो हट जाएं तो हम अंदर चैन से सो नहीं सकते। अभी आतंक का राज्य हो जाए, इसलिए ये सेवा है तुम्हारी, उसे भगवत भाव से देखिए। मां मनुष्मर युद्ध च, नाम जप करते स्मरण करते हुए, वहां माला की प्रधानता नहीं। सशक्त कायर नहीं बनो, शूरवीर योद्धा बनो। भारत भूमि में प्राण अर्पित करने के लिए हर समय उत्साह रखो, और नाम जप करते हुए जो सेवा मिले, जहां तैनात किए जाओ, सिंहवत तैनात रहो। यही भजन है, ये हमारे राष्ट्र भक्ति है। और राष्ट्र सुरक्षित है तो हमारे राष्ट्र में एक से एक तपस्वी, एक से एक भजनानंदी, उन सब का फल उनको प्राप्त होता है, क्योंकि वो सुरक्षा में लगे हुए हैं। नाम जप करते हुए जैसी परिस्थिति, संतुष्टायेन केनवा, जैसी भी परिस्थिति उसमें संतुष्ट रहकर प्रधान देश सेवा का भाव रखो और नाम जप करते हो। जब समय मिले फिर नाव दो, पूजा विस्तार करो, कोई बात नहीं। लेकिन जिस समय तैनात हो उस समय यही पूजा है कि जिस विषय में तुम्हें सावधान किया गया उसमें असावधानी ना होने पावे, नाम जप करते कायरता ना आने पावे, डर ना आने पावे, उत्साह आपके हृदय में रहना चाहिए। समझ पा रहे आप? कोई संशय? अगर जैसे स्नान कर लिया और फिर कर सकते हैं ना उधर, मतलब ड्यूटी पे दिक्कत तो नहीं है, परेशानी नहीं है, मैं माला जाप कर सकता हूँ ना? महाराज जी, मतलब अशुद्ध अवस्था में है तो माला को हाथ लगाए ना, या ऐसे ही नाम जप कर लें? उसी बात को तो कह रहे नहीं, नहीं लगाना ना महाराज जी? नहीं। ऐसे नाम जप कर लो बिना हाँ, माला के, या क्योंकि काउंटर माला रख लो? बच्चा उसके लिए मंत्र जाप जो मालक है, जैसे नाम जप करना ना, अगर मन जप ऐसे संख्या से लगता है तो आजकल वो नहीं चला, काउंटर जेब में डाले अपना, ऐसे ऐसे करें, जेब में डाल लिया। ये माला जब मंत्र जाप, इसके लिए पवित्र आसन आदि। और आप राज सैनिक हैं, 10 बजे रात के आपको कहाँ खड़ा कर दिया जाए, 4 बजे आपको सुबह कहाँ खड़ा कर, आपको कोई भरोसा नहीं। जिस समय जो आदेश हुआ वैसा ही है। ऐसा तो उसमें है नहीं कि इतने से इतने तक ड्यूटी, इसके बाद छुट्टी है।
कभी भी कहीं भी कहीं भी भेजा जा सकता है, कभी भी। मुझे तो जैसा लगता है उसमें तो कोई कंपनी वाला काम तो है नहीं कि भाई रोज सुबह 8 बजे चले जाओ, 5 बजे चले आओ। वहां तो कब कहाँ कैसे तैनात महाराज जी किए। इनकी जहाँ पोस्टिंग है, हम जो समझ पा रहे हैं वहाँ बर्फीला इलाका है महाराज जी, हाँ पूरा बर्फ बर्फ रहता है, तो हाँ पानी की ऐसी अवस्था रहती है हाँ कि हाँ, उस समय कह रहे हैं कि अशुद्धावस्था में नाम जप नाम करो, जप, नाम। हाँ इसीलिए हमने एक साथ में बोला है, जो मिल जाए नाम लेकर पाओ। उसमें हमने नहीं बोला कि आप ये जो मिल जाए नाम लेकर, राज सैनिक होना अलग अलग सेवा है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम्हें जो आदेश किया जाएगा, जहां खड़ा किया जाएगा, जिस कार्य के लिए, वही आपको करना होगा। इसलिए जैसा हम कहें वैसा मानोगे ना, आनंदित रहोगे और भजन भी बनेगा। मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बात समझो। अगर हमारे पास समय है तो हम प्रमाद नहीं करेंगे, सुविधा है तो हम प्रमाद नहीं करेंगे, नहा धो के पवित्र होके फिर भजन करेंगे। अगर समय नहीं तो हम अपने जीवन को ऐसे नहीं, सब व्यर्थ नहीं जाने दें। राधा 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 राधा। देखो अर्जुन जी भगवान से कह रहे हैं कि मैं सन्यास लेकर के भिक्षा मांग के पालूंगा, लेकिन इन पूज्य जनों का गला नहीं काटूंगा जो सामने खड़े हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं, नहीं, मार, मां मनुस्मरित, मार इनको, मेरा स्मरण करते। तो कैसे मारो, देखो भगवान ने कहा निमित्त तू बन जा, मैंने मार दिया। और दिखाया विराट रूप धर के, साहब जैसे लौंग इलायची नहीं दाढ़ों में फंसी होते, ऐसे देखा भीष्म आदि द्रोणाचार्य, भगवान काल रूप से चबा रहे हैं सबको। अर्जुन तू केवल निमित्त बन जा, मार तो मैं रहा हूं। बस हमें मतलब समझना है, हमारी जो ड्यूटी है वो हमारी पूजा है। पूजा का मतलब एक कोई खास प्रोग्राम ही नहीं है, अलग अलग पूजा है। एक पत्नी अपने पति को भगवान मानकर उसकी पूजा करती है, वो एक यति की तरह सामर्थ्यशाली हो जाती है, एक महान योगी की तरह सामर्थ्यशाली हो जाती है। एक पुत्र अपने माता पिता को भगवान मान करके उनकी आराधना कर रहा है, तो भगवान विट्ठल पुंडरीक जी के यहाँ है स्वयं इसी बात से दर्शन देने के लिए। हमें जो ड्यूटी मिली, जो सेवा मिली, उसे भगवान को समर्पित कर दें, भगवत भाव से करें, उसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। आप संसारिक कार्य कर रहे हो और भगवान को समर्पित कर रहे हो, आए हुए अतिथि को भूखा, किसी कष्ट वाले को कष्ट से पीड़ित नहीं दे, भगवान मिल जाएंगे आपको, भगवान प्रसन्न हो जाए। भगवान किसी खास कार्यक्रम से नहीं मिलते। जो आपको सेवा दी है, जो विधान दिया है, उसी पे आप ठीक से चलो और उसे भगवान को समर्पित कर दो। ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। भगवान क्या कह रहे हैं, सुभानी नहीं शब्द लिखा, ये तो सर्वाणी, सर्वाणी जिसकी जो ड्यूटी है, ये तो सर्वाणी कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन ध्यायन्त माम उपासते तो तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। हमको ऐसे मनमानी नहीं बोलते, जो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे, या तो छाती की बात बोलेंगे तब तुम्हें बता देंगे, क्योंकि यहां से जो अनुभव हो रहा है वही कहीं ना कहीं लिखा होगा, तुम पढ़ लेना, हम इतने पढ़े लिखे तो है नहीं। और जब प्रमाणित होगी तो हम बोल देंगे कि देखो ये लिखा है इस शास्त्र में। ये तो सर्वाणी, सर्वाणी यत करोषि, यत करोषि माने होता जो कर रहे हो, यज्जुहोषि, भगवान स्पष्ट वर्णन के, बस समझना है तुम जो कर रहे हो भगवान की आराधना मान के करो, तुम्हारे लिए जो कर्तव्य कर्म है और उसे भगवद अर्पित कर दो। नाम जप करते हुए तुम्हें वही गति मिलेगी जो एक साधु को मिलती है। और इस वेश को हम रख लें और भजन ना करें, जो हमारा कर्तव्य हम उसे ना करें, तो जो एक दुर्गति उसकी होगी वही दुर्गति इसकी होगी। भगवान के ऑफिस में इनसे कोई परिवर्तन नहीं होता। उद्देश्य और आंतरिक बात देखते हैं प्रभु, समझ रहे ना। मस्त होके बात समझ लो बस, यहां सबसे खरी बात है, खास बात है, आप समझ गए तो बस होगा। समझ, साधना किस बात के लिए हो रही, समझ ठीक करने के लिए, हमारी बुद्धि ठीक हो जाए बस। सत्य वस्तु कहीं उपजती नहीं है कि साधना से उपजी हो, वो है बस उसी का बोध हो जाता है जो है। साधना से यहां कुछ पैदा थोड़ी होता है, जो है वही अनुभव हो जाता है। असाधन से वो ढक गया, साधन से वो प्रकाशित हो जाएगा। जो है कुछ पैदा नहीं हुआ कि तुमने साधना की तो पैदा हो गया, वो है, ऐसा है। ठीक है।
श्री जय जय। अच्छा प्यारे गुरु जी श्री हरि श्री हरि।